जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। साथियों, मुझे विश्वास है आपने इन बातों पर विचार किया है और आपने इन विषयों पर कई प्रस्ताव स्वीकार किए हैं। हमें अपना उत्पादन बढ़ाना है, हमें अपनी राष्ट्रीय संपत्ति और राष्ट्रीय आय में वृद्धि करनी है और वह तभी संभव होगा जबकि हम अपनी जनता के रहन सहन के स्तर को ऊंचा कर सकें। जहां तहां वर्तमान संपत्ति का अधिक न्यायसंगत वितरण करके हम स्थिति को कुछ सीमा तक ठीक कर सकते हैं। इसे करना चाहिए, परंतु यह इसलिए नहीं कि इससे रहन सहन का स्तर ऊंचा करने में विशेष अंतर आएगा। अंतर तो आएगा, लेकिन कुछ विशेष नहीं। लेकिन इसे करना चाहिए क्योंकि यह उन्नति के अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है और यदि ऐसा नहीं होता तो यह भावना बराबर बनी रहती है कि लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है और तब वे जो काम करते हैं जी लगाकर नहीं करते। इसलिए यह सबसे पहले आवश्यक हो जाता है कि जहाँ कहीं भी घोर विषमताएं हों वहाँ इन विषमताओं को कम करने के प्रयास में हम लगें। लेकिन अंत में अधिक संपत्ति सभी तरह के माल के अधिक उत्पादन से ही आएगी। अनुमानतः आप लोगों में से बहुत से बड़े उद्योगों के प्रतिनिधि हैं और मुझे संदेह नहीं कि बड़े उद्योगों द्वारा उत्पादन आवश्यक है। लेकिन वर्तमान घटनाओं के प्रसंग में मैं कहना चाहूँगा कि जब हम उत्पादन की वृद्धि के विषय में बात करते हैं, वह चाहे अन्न का हो चाहे किसी दूसरी वस्तु का, तब यह आवश्यक है कि हम छोटे पैमाने पर होने वाले उत्पादन को भी खूब प्रोत्साहन दें। इस विषय पर प्रायः इस तरह विचार किया जाता है जैसे बड़े और छोटे पैमाने पर होने वाले उत्पादनों के बीच कोई स्वाभाविक संघर्ष हो। शायद इस तरह इस प्रश्न को और तरीके से सोचा जा सके, लेकिन संघर्ष के इस विचार को अलग रखकर यह मुझे स्पष्ट जान पड़ता है कि विशेषकर आजकल और संभव है आगे भी छोटे और बड़े दोनों को साथ ही साथ चलना पड़े और खासकर स्वल्पकालीन योजना के अंतर्गत आज सभी प्रकार की चीज़ों के छोटे पैमाने पर होने वाले उत्पादन को बहुत अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि सभी तरह की चीज़ों की कमी है। इस समय हमारी वास्तविक आवश्यकता यह है कि एक ऐसा मनोवैज्ञानिक वातावरण उपस्थित किया जाए और एक इस प्रकार का संगठन हो जिससे दोनों तरह के उत्पादनों के पारस्परिक संघर्षों का निपटारा हो सके। अब जबकि हम और दुनिया के साथ साथ कुछ संकटों का सामना कर रहे हैं और साथ ही हमारी कुछ अपनी विशेष कठिनाइयाँ भी हैं, तो हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। जो पहला विचार किसी के मन में उठता है वह यह है कि इस टूटती हुई दुनिया में जो कि फिर एक विशाल संघर्ष की ओर बढ़ रही है, जितनी जल्दी हम भारत को अपने पैरों के सहारे खड़ा करते हैं उतना ही अच्छा है।
इस समय हम अपना पूरा बल लगा सकेंगे। साथियों, कोई भी बड़े से बड़ा विशेषज्ञ भी यह नहीं कह सकता कि कब तक यह अनिश्चित शांति दुनिया में बनी रहेगी। हम आशा करते हैं कि यह बहुत वर्षों तक बनी रहेगी, लेकिन यह किसी समय भी भंग हो सकती है। और यदि ऐसा होता है तो आप अनुभव करेंगे कि सभी तरह की अप्रत्याशित बातें हो सकती हैं। और अगर शांति भंग हुई तो वह हमें ऐसा हिला देगी जैसा कि आज तक किसी अन्य बात ने हमें नहीं हिलाया। प्रश्न यह है कि इस आकस्मिक संकट का सामना हम कैसे करें। यह तभी हो सकता है कि हम किसी घटना से पहले आर्थिक व्यवस्था की दृष्टि से एक दृढ़ संतुलित भारत का निर्माण कर लें, जिसका अपना काफी ठोस रक्षा संगठन हो। याद रखिए कि आज रक्षा संगठन के क्या अर्थ होते हैं। लोग फौज और नौसेना और हवाई शक्ति की बात करते हैं। स्पष्ट है कि रक्षा का तात्पर्य इनसे ही है, लेकिन फौज और नौसेना और हवाई शक्ति से कहीं अधिक रक्षा का अर्थ उद्योग और उत्पादन है। नहीं तो संसार के सिपाही भी भारत का कुछ भला ना कर सकेंगे। लोग अनिवार्य फौजी सेवा की बात करते हैं। एक दृष्टि से मैं साधारणतः अनिवार्य फौजी सेवा के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मैं इस प्रकार से इसके पक्ष में हूँ कि यह जनता को कुछ अधिक अनुशासन सिखाएगी। शारीरिक उन्नति की दृष्टि से भी मैं इसके पक्ष में हूँ, लेकिन अनिवार्य शिक्षा की बात रक्षा की दृष्टि से कोई विशेष महत्व नहीं रखती, क्योंकि वास्तविक समस्या यह नहीं है कि लोगों में युद्ध की मनोवृत्ति पैदा की जाए, बल्कि वह यह है कि उन्हें लड़ाई के साधन प्राप्त हों। अगर आपके यहाँ करोड़ों आदमी पुराने हथियार और लाठियाँ लिए हुए हों तो उससे बहुत लाभ नहीं होगा। आपको युद्ध के समय मुख्य साधनों का उत्पादन कर सकना चाहिए। वास्तव में युद्ध में हथियार और सभी तरह की चीजें आवश्यक हैं। अगर आप औद्योगिक दृष्टि से मजबूत हैं तो आप अपनी फौज, नौसेना और हवाई शक्ति को थोड़े समय में तैयार कर सकते हैं। अगर आप अपने जंगी जहाज और सब कुछ विदेश से खरीदने पर निर्भर रहते हैं और वह स्रोत बंद हो जाता है और कुछ हजार आदमी युद्ध युद्ध चिल्लाते रहते हैं, तो वह बिल्कुल बेकार है। इसलिए अंतिम विश्लेषण करने पर यह लड़ाई का मामला भी आपको उत्पादन और बड़े छोटे उद्योगों की उन्नति की आवश्यकता पर पहुंचाता है। पिछले युद्ध के जीतने में कई बातों ने सहायता की थी, लेकिन मेरी समझ में अंतिम कारण दो ही थे: अमेरिकी उद्योग की आश्चर्यजनक क्षमता और वैज्ञानिक अनुसंधान। इन्हीं दो चीजों ने युद्ध जीतने में जैसी सहायता की थी, उतनी सिपाहियों तथा और चीजों ने नहीं की। इसलिए बाहरी और भीतरी हर एक दृष्टि से उत्पादन के ढीले पड़ने को रोकना चाहिए और नए व्यवसायों के निर्माण द्वारा इसे तेजी से
आगे बढ़ाना चाहिए। स्टॉप।